नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए काउंटिंग फिंगर यानी कि आकृति गणना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में चुटकियों से प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि जो आकृति दी गई है उसमें त्रिभुज कितने हैं वो आपको गिनने हैं। तो गिनने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, यानी कि एक लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं दो, और इन दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, तो देखिएगा एक और दो कितने होते हैं, तीन। तो यहाँ पर कितनी आकृतियाँ, तीन। तो आप बोलोगे कि तीन कौन कौन सी आकृतियाँ है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो तीन आकृतियाँ है वो देखिएगा, एक आकृति ये और एक इधर वाली दो और एक बड़ी वाली, कितनी आकृति हो गई, तो तीन। तो तीन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो तीन हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका तीन त्रिभुज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि वापिस वैसा ही पूछा है कि ये आकृति दी गई है, इसमें कुल कितने त्रिभुज है वही हमें ज्ञात करने हैं। तो वो तो छोटा था, आप गिन सकते हो, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिएगा फर्स्ट यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर। तो इन सबको जोड़े तो क्या होगा, तो देखिए चार और तीन होते हैं सात, और सात और दो होते हैं नौ, और एक होता है दस। कितना होता है, दस। तो यहाँ पर कुल कितना हो रहा है, दस। ठीक है ना। तो देखिएगा चार और तीन सात, और दो नौ, और एक दस। तो यहाँ पर दस हो रहा है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में 10 त्रिभुज है। तो कैसे 10 हो गए, देखिएगा मैं आपको गिन के बताता हूँ कि 10 त्रिभुज कैसे हुए। तो देखिएगा चार जो त्रिभुज दिख रहे हैं और एक बड़े वाला पाँच, पाँच के बाद एक ये छः और एक ये सात, ठीक है ना, और एक ये आठ और एक ये नौ और एक ये दस। तो 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 10 त्रिभुज आपका बी ऑप्शन, आपका 10 त्रिभुज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो ट्रिक बताई है आपको, ऐसा करोगे तो आपका कितना भी क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, और आपका क्वेश्चन एक नंबर भी गलत नहीं होगा और एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा त्रिभुजों की गणना करो, यानी कि इस प्रकार आपको डायग्राम दी गई तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा है कि त्रिभुजों की गणना करो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताओ कि ये आकृति कौन सी है। तो ये आकृति जो है ये हमारी वर्ग है, कौन सी है, वर्ग आकृति। अगर वर्ग में त्रिभुज गिनना को बोले तो आपको क्या करना है, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिएगा वन टू थ्री फोर। तो फोर का डबल कितना होता है, आठ। तो ठीक है ना, यहाँ पर आठ लिखते हैं, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर का डबल कितना होता है, आठ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आठ त्रिभुज कैसे बने एक आकृति में, तो देखिएगा चार जो आपको दिख रहे हैं, चार के बाद देखिएगा, चार के बाद ये विपरीत, यानी कि चार के बाद पाँच, छः, छः के बाद कितनी, छः के बाद देखिएगा सात, और एक ये आठ। तो एक डायग्राम में कितनी आकृति बन रही है, तो आठ। तो मैंने आपको बताया वैसे करना है। तो देखिएगा एक दो तीन चार, चार का डबल आठ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आठ, और एक दो तीन चार, चार का डबल आठ। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि आठ एक कमा आठ, 16। तो 16 आकृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जब भी दो आकृति आपस में जुड़ती हैं तो दो आकृति हमेशा नई बनती है। कितनी आकृतियाँ नई बनती है, तो दो आकृति। तो देखिएगा ये दोनों आपस में जुड़ी तो दो आकृति का नया विकास हुआ, एक और दो। तो दो आकृति और जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिएगा आठ दूनी 16 और दो 18। तो कितने त्रिभुज है इस आकृति में, तो इस आकृति में जो त्रिभुज है वो हमारे कितने, तो 18 त्रिभुज है, यानी कि बी ऑप्शन आपका 18 त्रिभुज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इस आकृति में त्रिभुजों की गणना करो, यानी कि ये आकृति दी गई है उसमें कितने त्रिभुज है वो आपको गिनने। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वर्ग में अगर त्रिभुज को गिनने की बात आए तो आपको क्या करना है, डबल कर लेना है। तो देखिएगा एक दो तीन चार, चार का डबल कितना होता है, आठ। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, आठ। तो आठ कौन कौन से त्रिभुज है, तो देखिएगा चार जो आपको दिख रहे हैं, और पाँच, और एक ये छः, और एक ये सात, और एक ये आठ। तो कितने त्रिभुज है, आठ।
तो 8 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 8 त्रिभुज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नया क्वेश्चन कर रहा है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि इसी आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस आकृति में त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा मैंने आपको वही ट्रिक बताई 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने हुए 8, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हुए 8, डबल किए तो यहाँ पर क्या हुए और 8, ठीक है ना। तो आपको उसके बाद मैंने क्या बताया था कि दो आकृति आपस में जुड़ती हैं तो दो नई आकृति बनती है। कितनी आकृति बनती है, दो नई आकृति बनती है। तो देखिएगा दो नई आकृति बनी, यहाँ पर भी दो आपस में जुड़ी है तो दो आकृति नई बनी, तो यहाँ पर भी दो आकृति नई बनेगी, तो कुल 4 आकृति नई बनेगी। तो जोड़ते हैं कितने बनते हैं, तो देखिए 8 एकम 8, 8 16, 8 3 24, ठीक है ना। 24 और 24 में अगर 4 और जोड़े तो कितना होगा 28, यानी कि इस आकृति में जो त्रिभुज है उनकी संख्या है वो कितनी है, तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो हमारे 28 त्रिभुज है। तो 28 त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको रीजनिंग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।